दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जॉन मिल्टन की लिखी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम ऑन शेक्सपियर 1630 के बारे में दोस्तों बात करेंगे लाइन बाय लाइन। आज हम इस पोएम को दोस्तों देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है, इस पोएम के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस पोएम में जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर की तारीफ़ किया है। शेक्सपियर की तारीफ़ में दोस्तों इस पोएम को लिखा गया है। इसमें 16 लाइन्स है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझते हैं। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। दोस्तों यहाँ पे मिल्टन ये बोल रहे हैं कि अपने शेक्सपियर को वो अपने दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि शेक्सपियर को क्या चाहिए अपने डेड जो बॉडी को जीवित रखने के लिए। द लेवर ऑफ एन एज इन पाइल स्टोन। वो आदमी शेक्सपियर जो एक एज का राजा था, जिसके नाम पर पूरा एज था, क्या उसको एक कबर में दफना देना चाहिए? और दैट हिज हेलो रिलिक्विल्स शुड बी हाइड। और शेक्सपियर के जो लेफ्ट बॉडी पार्ट, जितने भी बचे हुए बॉडी पार्ट है, क्या उनको छुपा देना चाहिए? अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। एक ऊंचा पिरामिड के नीचे। दोस्तों स्टार पॉइंटिंग पिरामिड का मतलब है ऊंचा। स्टार पॉइंटिंग मतलब जो पिरामिड स्टार तक टच करे। ठीक है, ये दोस्तों होता है कि ये स्टार पॉइंटिंग का मतलब है ऊंचा पिरामिड। क्या शेक्सपियर को एक ऊंचा पिरामिड के नीचे दफनाना चाहिए? डेयर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम। दोस्तों यहाँ पे जॉन मिल्टन शेक्सपियर की तारीफ कर रहे हैं कि जो शेक्सपियर है वो मेमोरी के सन है, मेमोरी के बेटे है। मतलब शेक्सपियर को सालों पर सालों याद किया जाएगा उनके काम के लिए, उनके नाम के लिए। ग्रेट ईयर ऑफ फेम। और शेक्सपियर क्या है? उत्तराधिकारी है फेम के, नाम के, प्रेस के। क्योंकि दोस्तों शेक्सपियर का जितना भी तारीफ किया जाए वो कम होगा। What needest thou such weak witness of thy fame। दोस्तों यहाँ पे जॉन मिल्टन एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो शेक्सपियर इतने नामी है, इतने नाम है, इतने फेम है, उनको अपने नाम को जीवित रखने के लिए क्या ये वीक विटनेसेस, जो ये पिरामिड है, ये जो टोम है, ये बनाना चाहिए? क्योंकि ये अगर ना भी बनाए तो शेक्सपियर को लोगों सालों जानेंगे, क्योंकि उनका एक काम ही ऐसा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में वो अटूट रहेगा। तो क्या ये वीक विटनेस बनाना ज़रूरी है? देन दाउ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैज़ बिल्ड दाई सेल्फ ए लाइफ लॉन्ग मूवमेंट। दोस्तों यहाँ पे जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने अपने आप को हमारे हृदय में, हमारे एस्टोनिश में एक मोनूमेंट बना दिया है। जो मोनूमेंट लाइफ लॉन्ग है। मतलब शेक्सपियर ने अपने काम से, अपने राइटिंग से हमारे हृदय पर एक ऐसा जगह उन्होंने बनाया है कि उनको सारा दुनिया याद रखेगी। उनके काम से, उनके कंट्रीब्यूशन से उनका जो मोनूमेंट है, उनका जो याद है, वो हमारी वंडर और एस्टोनिशमेंट में हमेशा रहेगा, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है, ये कभी भी जाएगा नहीं। फॉर उल्सट टू दाई शेम ऑफ स्लो एनवायरिंग आर्ट। यहाँ पर दोस्तों इस लाइन पे पोएट ये बोल रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, उस टाइम के दोस्तों बात करें कि शेक्सपियर के जितने भी कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे, उन्होंने वो क्या करते थे कि वो बहुत ही स्लोली लिखते थे, या तो किसी की कॉपी करते थे या फिर बहुत ही स्लोली लिखते थे। उनके आर्ट में उतना कोई मास्टरी था नहीं। दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दाउ इज हार्ड। लेकिन जो शेक्सपियर है वो बहुत ही ईजीली लिखते थे। उनकी पोएम्स, उनकी ड्रामा, उनकी जितनी भी राइटिंग्स है वो बहुत ही ईजीली लिखते थे, क्योंकि शेक्सपियर के अंदर बहुत गुण था, बहुत ही टैलेंट था राइटिंग में। शेक्सपियर ने हालांकि इतना पढ़ाई किया नहीं है, स्कूल एजुकेशनल जो एकेडमिक पढ़ाई इतना किया नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो गुण था, जो मेरिट था, वो बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए वो बहुत कुछ बहुत ही ईजिली लिख लेते थे। एंड दैट इज हार्ट फ्रॉम द लिप्स ऑफ दाई अनवैलिड बुक। यहाँ पर दोस्तों पोएट यह कह रहे हैं कि शेक्सपियर के जो भी राइटिंग है, जितने भी बुक्स है, जितने भी पोएम्स हैं, अगर लोग एक बार पढ़ते हैं
तब वो बुक से, वो पोएम से, जो भी राइटिंग शेक्सपियर के लोग पढ़ते थे उससे लोग एक सीख सीखते थे, जो एक बहुत अच्छी सीख होती थी, एक एजुकेशनल एक मैसेज वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पे लिव्स जो वर्ड है इसका मतलब है कुछ लेना, कुछ मैसेज लेना उनकी पोएम से, उनकी राइटिंग से। Those Delphic lines with deep impression took them thou our fancy of its shape braving। और शेक्सपियर के जितने भी पोएम्स हैं, जितने भी ड्रामा है, उनके हर लाइंस में एक ऐसा डीप मैसेज होता था, एक ऐसा डीप इम्प्रेशन होता था जो पढ़ने के बाद हर कोई उनका दीवाना बन जाता था। आज भी ये जो दीवानापन है ये कायम है। आज भी अगर कोई शेक्सपियर की कोई भी ड्रामा पोएम पढ़ता है तो उसके अंदर वो पूरा समा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर की राइटिंग इतनी अच्छी थी। दोस्त मेक अस मार्वेल विथ टू मच कंसीविंग। और शेक्सपियर ने या जॉन मिल्टन ने इस लाइन पे ये कहा है दोस्तों कि शेक्सपियर ने हम सबको मार्वेल बना दिया है। मार्वेल का मतलब ये दोस्तों कि शेक्सपियर के राइटिंग से, उनके गुण से, उनकी मेरिट से, उनकी कंट्रीब्यूशन से वो हमारे हार्ट में बहुत ही अच्छे से बस चुके हैं। और शेक्सपियर के जो प्रति हमारा जो लव है, जो रेस्पेक्ट है, वो कभी जाएगा नहीं। सो सेपल्चर्ड इन सच पॉम दोस्त लाई। और जिस तरह से शेक्सपियर आज इस टॉम में लेटे हुए हैं, जिस तरह से वो टॉम में लेटे हुए हैं, इतने लोगों के रेस्पेक्ट उनके साथ है, जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही मेमोरेबल एक कवर पे वो लेटे हुए हैं। दैट किंग फॉर सच ए टॉम वुड विश टू डाई। ऐसा मृत्यु हर कोई चाहेगा, इस दुनिया में हर कोई ऐसा मृत्यु चाहेगा कि उसका अच्छा सा रेस्पेक्ट से उसका मृत्यु हो। दोस्तों यहाँ पे इस पोएम का एंड होता है। इस पोएम में बेसिकली जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर तारीफ़ किया है और तारीफ़ में इस पोएम को लिखा गया है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको पोएम समझ में आया होगा। आज के लिए इतने दोस्तों, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।